हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अब्स्ट्यूट क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जिससे आपके एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे और इस पर आधारित कौन कौन से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं इसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या होती क्या है। हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों वक्रता त्रिज्या होती क्या है। चलिए देखते हैं वक्रता त्रिज्या होती क्या है। इसमें हम आपको बताते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसे हम R से लिखते हैं। ठीक, तो पहले हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। इसको हम कैसे वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक, तो हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। यह हमारा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इसके पीछे वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे। जब हम इसके पिछले पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे तो जो इसका आगे का पृष्ठ होगा वह एक परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, तो हम आपको समझाएंगे कि इसमें पहले ध्रुव, जिसे इसमें दिया क्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव। तो पहले हम समझेंगे ध्रुव होता क्या है। जो इसका मध्य बिंदु होता है अवतल दर्पण का, जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलेंगे हम ध्रुव बोलेंगे। इसको हम P से लिखते हैं, ध्रुव P से लिखते हैं। ठीक है, और जो यह गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का काटा हुआ भाग है जो यह अवतल दर्पण बना है। जब एक गोला होगा, जैसे आप एक वृत्त बनाएंगे तो इस टाइप का बनेगा। तो जो इसका मध्य बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं केंद्र। तो यह भी एक गोलीय दर्पण का काटा हुआ भाग है। ठीक है, तो इसका भी एक केंद्र होगा जो इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो इसी को हम बोलेंगे दोस्तों वक्रता केंद्र। क्या नाम देंगे इसको हम? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो हमने अभी यही लिखवाया डिफिनेशन में कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसके हम ध्रुव, यह जो P बिंदु है जिसको हम P माने हैं, और यह इसका वक्रता केंद्र है, इसके बीच की जो दूरी है, इतनी बीच की दूरी जो है वही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि फोकस दूरी होती क्या है। फोकस दूरी समझने से पहले हम समझेंगे कि फोकस होता क्या है। ठीक है, तो उसको भी हमें एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि हम एक चित्र बनाते हैं अवतल दर्पण लेके। यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। ठीक है, तो इसके पीछे हम पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश मतलब वही कलाई कर देंगे। इस पर हम पॉलिश कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा आगे का पृष्ठ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एक परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा।
ठीक है। तो पहले इसमें जो मुख्य बातें हैं दर्पण में, इसको हम आपको समझाते हैं कि जो इसके दर्पण का जो अवतल दर्पण का जो ए बिंदु होता है, ए वाला बिंदु, इसको बोलेंगे हम ध्रुव। इसको हम पी से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं हम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों? सी से लिखते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि एक मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष होता क्या है? ध्रुव से ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको बोलेंगे दोस्तों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहेंगे किसको? इस रेखा को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको, अब हम समझेंगे कि पहले फोकस होता क्या है। हम आपको समझाएं कि जब कोई वस्तु, ये कोई वस्तु रखी हुई दोस्तों, जब कोई वस्तु से प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ता है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाता है, ठीक है दोस्तों, वह क्या कहलाएगा? फोकस। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा, जिसे हम कैपिटल एफ से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। चलिए हम इसको फिर से समझते हैं कि जब कोई वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, तो जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है दोस्तों। यह हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। अब हम समझेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। तो अब हम आपको बता दें कि जो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फोकस दूरी बोलेंगे। जैसे देखिए यहां से लेके पूरा यहां तक ये जो बीच की दूरी दिख रही है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? फोकस दूरी। फोकस दूरी बोलेंगे। इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों? स्मॉल एफ से। अब इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखिए हम इसका परिभाषा लिख देते हैं कि फोकस दूरी। फोकस दूरी होता क्या है दोस्तों? देखिए कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इससे किससे लिखते हैं? इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं या बोल सकते हैं आपकी प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक अलग चित्र से समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता क्या है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा एक अवतल दर्पण है, अवतल, जैसे ये दोस्तों हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। तो हम क्या करेंगे? और दोस्तों ये हमारी क्या है? ओ डैश वस्तु है। कोई ओ डैश क्या है दोस्तों? ये एक वस्तु है। जब यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी उससे हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया इसको, ठीक है। तो अब हम बताते हैं क्या कि हमको जो इसका संबंध है कैसे निकालेंगे। आप देखिए कि यह जो त्रिज्या है, यहां से
पूरा यहाँ ध्रुव तक जो इसके बीच की जो त्रिज्या है दोस्तों वह आर है। ठीक, तो और यहां से और ध्रुव यहां तक के बीच की जो दूरी है यह स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, जब इसका हम संबंध निकालेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, एफ बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ पे आर है तो आर लिख देंगे। अब बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे दो क्यों लिखेंगे, अब देखिए क्योंकि कि जो फोकस दूरी होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट डाल के कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, आप यहाँ देखिए यह जो हमारी फोकस दूरी है यहाँ तक तो एक ही है, यहाँ पे एक ही है, जब इसका आधा यहाँ पे हो गया और आधा यहाँ हो गया ये दुगना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ए फोकस दूरी ए हो गई और ये दो हो गई, तो यही क्या हो जाएगी, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। ठीक दोस्तों, हम यहाँ पे लिख दें क्या, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। इसको आप याद रखिएगा, यही हमारा इसका फार्मूला है, संबंध यही है कि यह बराबर r/2 होता है। इसका एक और संबंध होता है क्या दोस्तों, अब देखिए क्या संबंध होगा, जिससे हमको त्रिज्या निकालना हो क्या कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, r बराबर, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2f। इसमें आप ए भी बोल सकते हैं क्या कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, या आप बोल सकते हैं कि त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और आप क्या बोल सकते हैं कि त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुनी होती है, दो गुनी होती है। ठीक है दोस्तों, यही संबंध है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध यही दो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस संबंध पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितने दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सॉल्व लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों दिया क्या गया है, वक्रता त्रिज्या दी गई है r बराबर लिखेंगे हम 20 सेंटीमीटर। इसमें लेकिन आपको क्या लिखना है, माइनस लगाना है इसमें। आप सोच रहे हैं कि माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है कि अगर बाएं साइड कोई भी वस्तु बाएं साइड रखी हो तो उसका सदैव मान नकारात्मक होता है। तो हमारी जो वक्रता त्रिज्या है तो वह बाएं साइड ही है, तो उसका मान जो होगा किस में होगा दोस्तों, माइनस में आएगा। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे यह बराबर r/2। अब इसमें हम रख देंगे r का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर, इसको लेंगे -20/2। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे इसको -10 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह बराबर आएगा हमारा -10 सेंटीमीटर। यह हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया गया हमको, फोकस दूरी दी गई है एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हम इसको किस में लिखेंगे दोस्तों, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यह भी किस में रहता है, बाएं साइड रहता है। अब इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे क्या, r बराबर 2f। यह आपको पता होगा, अभी हमने आपको बताया इसको। ठीक, तो इसमें लिखेंगे क्या, 2 गुणे में -10 लिख देंगे। ठीक, जब इसका हम गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 10 दूना 20 आ जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर आएगा। तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा क्या,
तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा वक्रता त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।